नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर दिखाई देने लगा है। देश में एलपीजी सिलेंडर की लगातार मांग बढ़ गई है, चूंकि मार्केट में पैनिक की भी स्थिति है और लोगों को ये डर सता रहा है कि गैस सिलेंडर है उसकी आपूर्ति सही समय पर नहीं हो पाएगी तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर इसी पैनिक की वजह से बहुत लंबी लाइनें देखी जा रही है और कई लोग जो है वो सुबह से ही छोटे शहरों या बड़े शहरों गैस एजेंसियों के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो उन्हें सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से आपदा में अवसर देखते हुए कालाबाजारी की शिकायतें भी लगातार शुरू हो गई है और शिकायतें अब सामने आने भी लगी है। और इसी बढ़ी चिंता के बीच भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन साथ ही ये भी भरोसा सरकार ने दिलाया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई को लेकर कोई गंभीर संकट नहीं है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरे के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई। इसका असर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत 60% कम से कम जो एलपीजी गैस है वो बाहर से आयात होता है। पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सप्लाई पर्याप्त है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और इस आयात का करीब 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पर पहुंचता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और यहाँ से जो नावें, जहाजें आती है वो आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उन्होंने बताया कि देश में रोजाना लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। अब हाल के दिनों में घबराहट के कारण लोगों ने सामान्य से कई गुना ज्यादा सिलेंडर बुक कर लिए हैं, जिसकी वजह से वितरण प्रणाली पर दबाव पड़ा है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरीके से संतोषजनक है। भारत में करीब 1 लाख पेट्रोल पंप है और किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने यानी ड्राई आउट की स्थिति फिलहाल नहीं है। भारत रोजाना लगभग 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब होने के कारण पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर सरकार को भरोसा है। अब सरकार ने हालात को देखते हुए 9 मार्च को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सभी रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का आदेश दिया। इसके बाद घरेलू उत्पादन बढ़कर 25% से 28% हो गया। इसके अलावा सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर केरोसिन जारी करने का भी फैसला लिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। तो देखिए, विदेश मंत्रालय से भी अपडेट आया, ईरान में फंसे भारतीयों की मदद का अपडेट आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए मदद के लिए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार सक्रिय है और लगातार उनसे कांटेक्ट में है और भारतीय नागरिक ईरान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अर्मानिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की जा रही है। इन देशों से उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। भारतीय दूतावास वीजा सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है। कई भारतीय नागरिक इस व्यवस्था का लाभ उठाकर सुरक्षित भारत भी लौट चुके हैं। अब विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि हाल ही में 2 जहाजों पर हमले की घटनाएं सामने आई थी। स्काईलाइट नाम के एक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की भी खबर थी और एक अभी भी लापता बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 नागरिक थे। दूसरे जहाज अकेडमी व्योम पर भी हमला हुआ था, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी, जबकि 16 अन्य भारतीय सुरक्षित घर लौट चुके हैं। और वहीं इस कॉन्फ्रेंस में शिपिंग मंत्रालय ने भी कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए हैं। खाड़ी में 28 भारतीय जहाज होने की बात उन्होंने कही है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया, इस समय पर्शियन गल्फ क्षेत्र में 28 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिनमें से कुल 778 भारतीय नाविक भी सवार हैं। इनमें 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक हैं, जबकि 4 जहाज हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से में हैं, जिनमें 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं। सरकार इन जहाज़ों और उनके क्रू की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रही है। हालात के अनुसार आवश्यक कदम भी उनके लिए उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, संकट की 2 बड़ी वजह सामने आ रही है। पहला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असुरक्षित होना है, क्योंकि ये लगभग 167 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 20%
50% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर होते हैं। तो देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी मार्ग से आयात करता है और जंग के कारण इस क्षेत्र में खतरा बढ़ चुका है और कई तेल टैंकरों ने इस रास्ते से गुजरना फिलहाल रोक दिया गया है और यहाँ पर जो भारतीय नाविक है वो भी फंसे हुए हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि कतर के LNG प्लांट का उत्पादन रुकना। ये दूसरी बड़ी वजह है कतर के LNG प्लांट का उत्पादन रुकना, क्योंकि पिछले सप्ताह अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमले भी किए थे। इन हमलों में कुवैत, कतर, UAE और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाया गया था। ड्रोन हमलों के खतरों के बाद कतर ने अपने LNG प्लांट का उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिससे वैश्विक गैस सप्लाई प्रभावित हुई थी। तो भारत अपनी ज़रूरत की लगभग 40% LNG यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से आयात करता है और इसलिए इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। तो बात करें हालात कब सुधरेंगे, तो इंडियन ऑयल के मुख्य महाप्रबंधक KM ठाकुर ने लोगों से अपील की है वे घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर बुक ना करें। सरकार फिलहाल अमेरिका सहित अन्य देशों से वैकल्पिक कार्गो मंगाने के विकल्पों पर विचार भी कर रही है ताकि गैस की आपूर्ति संतुलित रखी जा सके। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 देश अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से सप्लाई जारी करने की चर्चा भी कर रहे हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। और इसके अलावा रूस और अल्जीरिया से अतिरिक्त कच्चे तेल की सप्लाई आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार का ये कहना है भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की उपलब्धता फिलहाल स्थिर है, स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता लगातार बनी हुई है, जिसका असर आने वाले दिनों में और गहराई से देखने को मिल सकता है। तो देखिए, फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि घबराहट से पैदा हुई जो कृत्रिम कमी है उसे रोका जाए और पैनिक को कम किया जाए, सप्लाई चेन को सुचारू रूप से रखा जाए। तो देखिए, इन तमाम घटनाक्रमों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए News 18। नमस्कार।